बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं खानपुर गांव की इस पावन पवित्र धरा को प्रणाम करती हूँ और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने आप सबके लिए राम राम भेजी। आप सबको घनी घनी राम राम। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आज आपके बीच में है। बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी, बहुत ही आदरणीय प्रेस प्रवक्ता भाई उमेद लोहान जी, बहुत ही आदरणीय पूर्व में रहे एसपी राज सिंह मोर जी, आपके अपने सुख दुख के साथी रमेश जी, हल्का की जिम्मेवारी इनको दी हुई है, सम्मानित मंच, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राजेश पेटवाड़ जी भी यहाँ पे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव है और चुनाव में हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को आपके बीच में भेजने का काम करेगी। हर कैंडिडेट आपके सामने अपनी वोट की अपील करेगा, लेकिन निर्णय आप सबका है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत वो आपके पास है। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, अनुरोध करने आई हूँ कि आप अपने इस ताकत को ऐसी पार्टी के साथ जोड़ें जो आपके वोट का सम्मान करे। वोट डालने से पहले जिस तरीके से हम रिश्ता जोड़ने से पहले जिस इंसान से हम रिश्ता जोड़ रहे हो उसके पीछे किए हुए, उसके बड़ों के किए हुए कामों को हम जरूर देखते हैं। इसी तरीके से आप सबने भी वोट डालने से पहले सभी पार्टियों के इतिहास को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो इतिहास देखेगा वही भविष्य में सही निर्णय ले पाएगा। नहीं तो फिर हम वही सूली पर चढ़ने का काम जो करते रहे हैं वही करते रहेंगे। सबसे पहले तो जो जिक्र मैं आपके बीच में करना चाहती हूँ, 9.5 साल का आपने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा। आंधी, गर्मी, बारिश, तूफान और कोरोना जैसी महामारी को जहां सहन किया, 750 किसान शहीद हुए। पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी हैं और इतिहास में पहली बार जो जनता कुर्सी देती है उस जनता ने कुर्सी की डिमांड की थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात, 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी कुर्सी किसी की छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। हरियाणा प्रदेश में 90 सीटें हैं विधानसभा की। पिछले चुनाव में हरियाणा वासियों ने 90 में से 1 सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दी और जिस समय इस्तीफे की डिमांड थी, किसान कभी पार्लियामेंट की साइड देख रहा था तो कभी विधानसभा की साइड देख रहा था। ऐसे में अपनी 1 सीट होते हुए आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसान के साथ खड़ा होना ज्यादा अपनी शान समझा। अपनी 1 सीट से त्याग पत्र देके वो किसान के बीच में आके खड़े हो गए। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो, अब थाली में 1 ही रोटी हो, उस 1 रोटी को छोड़ने का अगर काम किसी ने किया तो अभय सिंह जी चौटाला ने किया। अभी सरपंच साहब जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि सभी पार्टियों का मान सम्मान करो और अपने मन से वोट दो। मैं आज आपके बीच में एक बात कहना चाहती हूँ, ये वो भ्रमित करने वाली बातें हैं। मैं आपको एक बात बड़े शान से कहती हूँ कि अगर आज इंडियन नेशनल लोकदल का इतिहास अगर आप जाके देखोगे, हर बार, ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के इतिहास में भी झांक के देखो, हर बार जनता की पुकार पे उन्होंने सीट को, कुर्सी को ठोकर मारने का काम किया। जनता जो कुर्सी देती है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतिहास है कि जो कुर्सी देते हैं उसका हम सम्मान करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि उस पार्टी को वोट दो जो आपका सम्मान करे, आपके वोट का सम्मान करे, आदर करे। जहां तक बात कांग्रेस के इतिहास की है, तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपसे कोई छुपा नहीं है। जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं आपको बता सकते हैं, ये जो काले कानून
जो लागू भारतीय जनता पार्टी ने किए, इनकी पटकथा लिखने वाली कांग्रेस पार्टी। जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आप एक बार सोशल मीडिया पे जाके 6 दिसंबर 2012 की लोकसभा की कार्रवाई निकाल के देखना। उसमें आपको दीपेंद्र हुड्डा जिस समय सांसद थे, कहते हुए दिखेंगे कि ये कानून इतने बढ़िया है कि किसान के खेत का आलू तो फुटका हो जाएगा। सुषमा स्वराज भी उस समय बीजेपी से सांसद थी और वो खड़ी होकर कहती दिखेंगी कि दीपेंद्र जी, आप बात तो करते हो कि मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन आपको कृषि का ज्ञान कम है। दिया तो केवरा फिर भी 2 फुट की हो जाए, आलू कभी 2-2 फुट की नहीं हुआ करती। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। और ये जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आज आपके बीच में आके दम करते हैं, दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं कानूनों के खिलाफ हूँ और किसानों के साथ हूँ, ये उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। लेकिन बात यह है कि उस समय ये कानून लागू क्यों नहीं हुए? उस समय ये कानून लागू इसलिए नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से अपनी सरकार चला रही। इसलिए आज क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना बहुत जरूरत है। अगर आपने क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया तो हरियाणा प्रदेश कमजोर हो जाएगा। वहीं कांग्रेस का इतिहास तो एक ही शब्द में सिमट जाता है। मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, अपने खेतों में घास उगती, उस घास का नाम क्या है? सरपंच साहब जी क्या नाम है? नहीं, कांग्रेसी घास ना। कांग्रेसी घास इसलिए रखा था, कांग्रेस की घास इसलिए रखा था, पानी के तले कांग्रेस बढ़ के को नहीं आया था। कांग्रेसी घास हमने नाम दिलाया था क्योंकि कांग्रेस तानाशाह सरकार थी और किसान के विरोध की नीतियां बढ़ाती थी, इसलिए हमने इसका नाम कांग्रेसी घास रखा था। वहीं 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने आपको आंदोलन पे आंदोलन दिए। किसान ने आंदोलन किया, व्यापारी ने आंदोलन किया, कर्मचारी ने आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, मास्टरों ने आंदोलन किया, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन किया, आशा वर्करों ने आंदोलन किया, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, सरपंचों ने आंदोलन किया। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसने आंदोलन ना किया। जहां एक तरफ हमने आंदोलन किए, आंदोलन क्यों होते हैं इस बात के ऊपर आप जरा ध्यान दो। पहली बात तो मौजूदा सरकार जब सुन नहीं रही हो, दूसरी सबसे बड़ी बात विपक्ष भी जब कमजोर हो, तब जनता को सड़क पे आना पड़ता है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद जनता को आंदोलन करने की जरूरत न पड़ती। अगर विपक्ष की किसी ने भूमिका आज निभाने का काम किया है तो आप सब लोग विधानसभा का सत्र देखते हो। एक सीट होते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो एक एमएलए नवासी पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? एक एमएलए नवासी पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? ये बात सोचने की है, क्योंकि क्षेत्रीय दल को अगर आप मजबूत करोगे तो वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ेगा। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाती है। दिल्ली के दरबार से इनकी 2 रीति है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल एक स्वतंत्र दल है, आपका अपना, आपके क्षेत्रीय दल है, जो अपने लिए, अपनी जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करता है। वहीं जहां मैंने आपको कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास बताया, वहीं अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतिहास देखोगे, हर पन्ने के ऊपर आपको एक जन कल्याण की नीति दिखाई देगी। हर पन्ने पे आपको एक जन कल्याण की नीति जहां दिखाई देगी, वहीं आज तक कभी आपसे कोई झूठा वायदा नहीं किया। हर वायदे को पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। शुरू कहां से करूं? साइकिल के टोकन से कर लूं। साइकिल के टोकन लगता था, रेडियो पे टोकन लगता था, तंबाकू के बीजने पे टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था, गांव गांव में चौपाड़े बनवाई। किसान के खेत का मुआवजा अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने शुरू करवाया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जिसको देख के बाकी पूरे देश में ने इस बात को अपनाने का काम किया। जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, क्या बूढ़ों को ये पता था क्या कि बिना नौकरी के भी कोई पेंशन बन सकती है? और ये जितनी बातें मैंने आपको गिनाई,
इन तमाम बातों के लिए अगर किसी ने कोई आंदोलन किया हो तो आप मेरे को बताओ। किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। जनता की भावना को समझते हुए, जनता के वोट का सम्मान करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा आपका साथ दिया। आपके वोट का सम्मान करते हुए आपके लिए जन कल्याण की नीतियां बनाई। आगे आने वाले समय में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, चौटाला साहब ने आपके बीच में वायदे भेजे। सबसे पहला वायदा, जो बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को 100 रुपए चौधरी देवीलाल जी ने देना शुरू किया, उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। वही जो युवा बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, आज सबसे ज्यादा मायूस और ठगे हुए हैं। 32 बार पेपर लीक हुए हैं, 32 बार। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन 32 बार पेपर लीक होने का मतलब भ्रष्टाचार है। चौटाला साहब ने कहा है कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, चश्मे के सामने वाला बटन दबा देना, हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी देंगे। जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी पॉकेट मनी शुरू करेंगे। 21,000 रुपए हर महीने उस बच्चे को देंगे, ताकि वो जब तक उसे नौकरी ना मिले तब तक वो बेरोजगारी भत्ता लेके अपना खर्चा खुद निकाल सके। महिला शक्ति भारी संख्या में यहाँ पे बैठी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, चौधरी देवीलाल जी ने एक वायदा किया था कि बूढ़ो मर मत जाना, मैं थारी 100 रुपए पेंशन बांध दूंगा, आप मेरा साथ देना। 100 रुपए पेंशन बनी तो आज 3100 है। 10-10 हजार के कर्जे माफ करे थे और कन्यादान राशि भी बढ़ा के दी थी। ये तीनों वायदे पूरे करे थे। आज अभय सिंह जी चौटाला ने भी आपके बीच में संदेश भेजा है कि महिला शक्ति इकट्ठी होकर अपनी जिम्मेवारी समझ के चश्मे के सामने वाला बटन दबा देना। एक महिला पेंशन शुरू करेंगे, जिसके तहत हर गृहिणी को एक गैस का सिलेंडर भरवा के इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई मेरी चाची ताई कहती है बेटी सिलेंडर खाली देगी, बरेड़ा देगी। तो आप सबको ये बात मैं कहती हूँ कि खाली बातें करना तो नरेंद्र मोदी जी का काम है। चौटाला साहब ने कभी खाली बात नहीं की, हमेशा ठोस बात की है। आपको सिलेंडर हर महीने भरवा के देंगे, वहीं हर महीने 1100 रुपए भी हर महिला के खाते में देंगे, ताकि वो अपना चूल्हे का खर्चा आराम से चला सके। जिस समय हमने परिवर्तन यात्रा की थी, परिवर्तन यात्रा के दौरान एक बात जो सामने आई, महिलाएं सत्संग करती हैं, कीर्तन करती हैं, भजन करती हैं, लेकिन उनके पास अपनी कोई जगह नहीं है। या तो मंदिर में बैठना पड़ता है या दरवाजे में किसी के बैठना पड़ता है। हर गांव में एक सत्संग भवन बना के देंगे, ताकि महिलाएं आराम से अपना भजन कीर्तन वहां पे जाके कर सके। ये जो बिजली के मीटर हैं, ये मीटर आज घरों के बाहर लगा रखे हैं। ये लाइट से कम और धूप से ज्यादा चलते हैं। इन मीटरों को भी उखाड़ के फेंक देंगे। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि आपके घरों में वही मीटर लगाएंगे जिनका बिल 500 से ज्यादा नहीं आएगा। ये सारी बातें आपके बीच में रखने आई थी। और एक बात आज आपको कह के जा रही हूँ, ये जो मेरे सामने 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक बार इनके भी पन्ने पलट के देखना। जिस टाइम आप इन तीनों के पन्ने पलटोगे, ये आपको चौधरी देवीलाल जी के दोषी दिखाई देंगे। ये चौधरी देवीलाल जी की पीठ में छुरा घोंप के आज दूसरी पार्टियों में है। आपके पास मौका है, तीनों को सबक सिखा देना। इन 3 एजेंटों को वोट देने की बजाय अपनी बहन, अपनी बेटी को वोट देना। एक तो थारे एहसान मानूंगी, दूसरे थारे काम करके दूंगी। चौधरी देवीलाल जी का नाम जो है रोशन करूंगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी और आपको जीत के लाके दूंगी। यही बात आपसे कहने आई थी। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।